नमस्कार। कभी भारत का इतना बड़ा और विविध नक्शा देखकर ये ख्याल आया है कि कौन सी चीज कहाँ है? तो चलिए, आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम एक एक करके परत दर परत भारत का नक्शा बनाएंगे। हर चीज पर उसका नाम लिखेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ समझ आए और आसानी से याद भी हो जाए। तो शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है। फिर इसके पड़ोसियों को जानेंगे। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सैर करेंगे और फिर इसकी जबरदस्त भौगोलिक बनावट को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा अभ्यास भी होगा। तो सबसे पहला काम, चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है। वर्ल्ड मैप पर इसकी सही लोकेशन क्या है और कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो इसे एक पहचान देती हैं। ये देखिए, भारत बिल्कुल दक्षिण एशिया के केंद्र में बसा हुआ है। अब अगर इसके सटीक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। और अगर ईस्ट वेस्ट देखें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला है। भारत की जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है वो 3 बड़े वाटर बॉडीज से घिरी हुई है। पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और इसके दक्षिणी सिरे पर हिंद महासागर लहराता है। ये सिर्फ बाउंड्रीज नहीं है बल्कि सदियों से व्यापार और संस्कृति की जीवन रेखाएं रही हैं। पानी से जमीन की ओर आते हैं। चलिए अब अपना ध्यान उन देशों पर केंद्रित करते हैं जो भारत के साथ अपनी जमीनी और समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन है इसके पड़ोसी? भारत की जमीनी सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं। चलिए इन्हें नक्शे पर एक एक करके देखते हैं। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर की ओर देखें तो विशाल हिमालय के पार चीन, नेपाल और भूटान हैं। और पूर्व की तरफ इसकी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ती हैं। जमीनी सरहदों के अलावा भारत के दक्षिण में 2 बहुत अहम समुद्री पड़ोसी भी हैं। ये हैं श्रीलंका और मालदीव, जो इसके समुद्री रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब बाहरी सीमाएं तय हो गई हैं तो आइए भारत के पॉलिटिकल मैप में और गहराई से उतरते हैं। हम दक्षिण से उत्तर की ओर एक वर्चुअल यात्रा पर निकलेंगे और रास्ते में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखते चलेंगे। इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे जोन में बांट लेते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम दक्षिण से, जहां हमें मिलते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब यहां से चलते हैं पश्चिम की तरफ। यहां आते हैं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और उन्हीं के बीच बसा छोटा सा प्यारा सा गोवा। इसके बाद हम पहुंचते हैं देश के दिल में और कवर करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार। उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से गुजरते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विशाल राज्यों को भी कवर करते हैं। और आखिर में हम भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्वी क्षेत्र को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। और हाँ, नेपाल और भूटान के बीच बसे सुंदर राज्य सिक्किम को भी। राज्यों के अलावा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज भी हैं, जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार देखती है। चलिए इन्हें नक्शे पर ढूंढते हैं। ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। राजनीतिक सीमाओं के अलावा भारत की जमीन भी बहुत विविध है। चलिए अब इसकी सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का नक्शा बनाते हैं। भारत का फिजिकल लैंडस्केप भी इसकी संस्कृति जितना ही विविध है। इसे परतों में सोचिए। उत्तर में राजसी हिमालय एक प्रहरी की तरह खड़ा है। पश्चिम की ओर बढ़ें तो विशाल थार रेगिस्तान मिलता है। देश के दक्षिणी हिस्से पर विशाल दक्कन का पठार है और इसके किनारों पर हरे भरे तटीय मैदान हैं। उत्तरी मैदानों को जीवन देने वाली 3 महान नदियां हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं हैं, वे इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, जो इसे दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक बनाती हैं। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया है। अब समय है एक छोटे से रिवीजन का, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो इतनी सारी जानकारी के बाद जो नक्शा हमने अभी अभी साथ मिलकर बनाया, उसमें से कितना याद रहा?
इस जानकारी को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है एक खाली नक्शे पर खुद लेबलिंग करने की कोशिश करना। चलिए एक आखिरी तेज रिकैप करते हैं। जैसे जैसे ये नाम स्क्रीन पर आएं, अपनी याददाश्त को परखिए और देखिए कि क्या नाम दिखने से पहले ही दिमाग में आ जाता है। दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व तक ये रहा भारत का पूरा नक्शा। ये अभ्यास सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब हम जानकारी को इस तरह से विजुअली देखते और मैप करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बेहतर तरीके से बैठ जाती है और उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। असल में सारी बात इसी सरल विचार पर आती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो हम उसे याद रखते हैं। ये सिर्फ भारत का नक्शा नहीं है, ये एक कहानी है जिसे जानने और समझने की जरूरत है। अब जब एक खाका तैयार हो गया है, तो अगली कौन सी परत है जिसे और गहराई से जानना चाहेंगे?